साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम आपके ग्राम सलारपुर में एक हॉस्पिटल, वेल केयर हॉस्पिटल में हम आए हैं और हमें हमारे डॉक्टर मसरूफ़ ने बुलाया। इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और आप सारे स्टाफ का आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है वो डॉक्टर्स का होता है, क्योंकि डॉक्टर्स ही एकमात्र वो हैं, हमारे ऐसे साथी हैं जो देश पर अगर कोई किसी तरह का महामारी जब मंडराती है तो डॉक्टर्स कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हम सभी लोगों के लिए 24 आवर्स खड़े होकर हमारी सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ा डॉक्टर्स का योगदान हमारी ज़िंदगी में होता है और डॉक्टर्स हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी में रहना है, किस तरीके से हमें अपना शेड्यूल बनाना है, किस टाइम पे हमें क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है। ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर्स से सीखने को मिलती हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस हॉस्पिटल को इतना अच्छे से चलाएं कि आपके हॉस्पिटल नोएडा में नंबर 1 बन के एक दिन सबसे आगे निकले। और आप सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस ग्राम सलारपुर में एक इतना अच्छा हॉस्पिटल का अच्छे से इनॉग्रेशन किया और इस हॉस्पिटल को आपने यहाँ बनाकर मैं समझता हूँ आपके इस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज भी कम पैसे पर हुआ करेगा और सभी लोगों का बहुत भला हुआ करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल्स के लिए मुझसे अगर मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ। आप 24 आवर्स मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, जैसे भी मेरी कभी मदद की ज़रूरत पड़े। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, अब सलारपुर का आज आपका दौरा रहा है, क्या पर्पस रहा दौरे का और क्या राजनीति? देखिए, हमारा मेन पर्पस तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है, हम हमेशा चिकित्सकों के लिए और शिक्षकों के लिए हमेशा हम सबसे आगे रहने का काम करते हैं। हमें पता चला, हालांकि हमारे गांव से ही लोकल डॉक्टर मसरूफ़ हमारे हल्द्वानी जलपुरा गांव से ही हैं। इन्होंने जब मुझे बताया कि इस तरीके से भैया आपको हॉस्पिटल में मेरे आना है, तो मैंने तभी से मन बना लिया था कि मेरे आज और भी प्रोग्राम लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने चिकित्सा को महत्व मुद्दा देते हुए और महत्व उसको अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट रखते हुए सबसे पहले मैं यहाँ हॉस्पिटल्स में पहुँचा हूँ, उसके बाद कहीं और जाऊँगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा रोल होता है तो चिकित्सक का और शिक्षक का होता है। शिक्षक हमें मम्मी पापा जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक हमें ज़िंदगी में जीवन यापन करना सिखाते हैं और डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से जीना है। तो मैं इन सब के साथ मेरी बहुत बहुत इनका आभार है, बहुत बहुत इनको बधाई है कि इन्होंने हॉस्पिटल चलाया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस हॉस्पिटल में गरीब का भी इलाज होगा और अमीर का भी इलाज होगा। और मैं इन सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए कि किसी के पास अगर इलाज के लिए पैसे ना हो तो भले ही आप मुझसे मदद मांगकर उसका इलाज कराएं, लेकिन उसकी मदद आप जरूर कराएं। मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ। अब चलो राजनीति की तरफ चलते हैं। जी। 2022 के इलेक्शन सामने है आपके। जी, 2022 में जैसा कि आप जानते हैं कि जब समाजवादी सत्ता में थी तो समाजवादी सरकार ने हाईवे बनाए, एलिवेटेड रोड बनाए, साइकिल ट्रैक बनाए और महिलाओं को विद्या धन दिया, कन्या विद्या धन दिया। और एक गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो अमीर के बच्चे के पास अगर लैपटॉप हुआ तो गरीब के बच्चे के मन ही मन अंदर ही अंदर एक विचार होता था कि काश मेरे पास भी लैपटॉप हो। तो अखिलेश जी ने समाजवादी सरकार में गरीब बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया और वही हमारा विकास और वही हमारी नीति। हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में हमें पूर्ण बहुमत से, ऊपर वाले ने चाहा तो 300 के पार हम सरकार बना रहे हैं। और जो सरकार आज पूरी तरह से बीजेपी सरकार विफल है, आप किसानों की बात करो, किसान आज 9 से 10 महीने हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, उनसे कोई मिलने तक के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके जो नेता होते हैं उन्हें गरीबों में से, किसानों में से इनको बदबू आती है, इनसे बात करना पसंद नहीं करते। और समाजवादी सरकार में समाजवादी हर नेता मैं समझता हूँ किसान का बेटा है, वो किसानों के हित की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। और 2022 में मैं एक बार आप सभी को फिर से आश्वासन देता हूँ, फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि 100% 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। मैं थोड़ा लगातार ईवीएम के ऊपर भी इस पे क्या नाम एक्शन उठ रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत आ रही है। अगर ईवीएम में दिक्कत होती तो बीजेपी बंगाल चुनाव नहीं हारती। देखिए, ईवीएम का मामला तो ऐसा है कि मैं ईवीएम के लिए खुलकर नहीं कह सकता। ईवीएम का मामला तो आप सब लोग जानते हैं कि जो ईवीएम से वोट होती हैं कि उसमें हम समाजवादी लोग हम नहीं मानते कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ हेरा फेरी है। हमारा मानना ये है, जनता के मन में अगर आप बसोगे तो आप 100% ईवीएम से वोट हो चाहे किसी से वोट हो, आपकी जीत हमेशा होगी और निश्चित आपकी जीत होगी। आप देखिए,
बीजेपी सरकार में छोटे छोटे से मुद्दों को लेकर मैंने भी ज्ञापन दिया, जगह जगह ज्ञापन हुए। आजम खान साहब के लिए क्या ये अधिकारियों की साजिश नहीं थी, क्या चाल नहीं थी? एक बकरी चोरी को लेकर, एक मुर्गी चोरी को लेकर, किताब चोरी को लेकर, जिस बंदे का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने गरीबी के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया और उन्हें जबरन जबरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, जो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। बहुत जल्द हम सबके सामने होंगे। समाजवादी पार्टी और मजबूती से सरकार में फिर बहुत मजबूती के साथ 300 प्लस सीटें पार होंगी और समाजवादी की सरकार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान होगा। और अपने आप में बच्चा बच्चा अखिलेश जी का कहना है कि बच्चा बच्चा अखिलेश अपने आप में युवाओं का साथ और बुजुर्गों का विश्वास और महिलाओं का साथ, सबके साथ को लेकर समाजवादी सरकार बनेगी। और 100% मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो बनेगी।